हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आखिर 8 पे कमीशन क्यों न्यूज़ में है। और दोस्तों, आखिर 8 पे कमीशन लग जाने के बाद जो 1 जनवरी 2026 से जैसे की बात हो रही है कि ये लागू हो जाएगा, तो सैलरी में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को जो है शेयर कर दीजिए। छोटा सा सेशन रखेंगे, डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है पे कमीशन की। तो पे कमीशन दोस्तों अब तक जो है 7 आ चुके हैं। अभी 8वें पे कमीशन के लिए जो है कमिटी बनाई गई है। पहला पे कमीशन 1956 में आया था, 1956 में आया था। हमारा लास्ट पे कमीशन कब आया था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लास्ट पे कमीशन हमारा 2014 में दोस्तों कमिटी बनी थी, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, 2016 में इंप्लीमेंट किया गया और सैलरी 2018 में दी गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो 2014 में दोस्तों क्या बनी थी, कमिटी बनी थी, और 2018 में जो है दोस्तों एक्चुअल में सैलरी लोगों को मिलना शुरू हुआ। इंप्लीमेंट 2016 में हो चुका था। तो अब आप देखो 4 साल का लगभग गैप हो गया, तो एरियल गैप हो गया, इसको कहते हैं एरियल। क्या ये एरियल मिला था? नहीं, एरियल ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। 2018 से फिर जो दोस्तों लोगों को फिर उनकी सैलरी जो बढ़ती हुई मिली थी वही मिली थी। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो गैप था वो उसकी दोस्तों नहीं मिले, जो इंक्रीमेंट हुई थी वो नहीं मिली। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो है हल्ला हो रहा है कि 1 जनवरी 2026 से जो है 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, सैलरी लोगों को बढ़कर आएगी। देखिए, अभी कमेटी बनी है 16 जनवरी 2025 को। अभी ये कमेटी तो है रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, सरकार हो सकता है इसको 2026 में इंप्लीमेंट करे, लेकिन सैलरी हो सकता है 2027 से देना शुरू करे या फिर दोस्तों उसके बाद देना शुरू करे। इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए तो ये बात कर लेते हैं। भाई इन्होंने कर दिया, अब आखिर दोस्तों क्या है चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो 8 पे कमीशन अभी के लिए फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए दोस्तों बात की गई है, जी स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं की गई। हो सकता है आगे चल के जो है स्टेट के लिए भी हो, वो अलग स्टेट अपने देखेंगे। ठीक है, बट अभी सेंट्रल जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो डेफिनेटली 8 पे कमीशन जो है वो आपके लिए रहेगा। अब इसमें दोस्तों हमें जब भी सैलरी का पता करना होता है, ग्रॉस सैलरी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। बेसिक पे होता है, ठीक है, फिर डीए होता है जिसको डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता कहते हैं, एचआरए, होम रेंट अलाउंस, ठीक है, घर में रहने के लिए रेंट के लिए जो है दोस्तों अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जाने के लिए आपको जो है कहीं दोस्तों अपने जॉब ऑफिस पे जाने के लिए उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। जब इन सबको मिलाया जाता है तो ग्रॉस सैलरी बनती है। अब दोस्तों देखिए अभी की सैलरी क्या है लेवल 1 वालों की, और जो है 8 पे कमीशन लगने के बाद क्या हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी लेवल 1 की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी बेसिक पे कितनी है? 18,000 है। कितना है बेसिक पे? 18,000। इसमें जुड़ता है डीए। डीए अभी चल रहा है 55%, मैंने यहां पे 50 ले रखा है, आप 55% समझ लीजिए, 55% है। अगर मैं 50 दोस्तों अभी मान लेता हूं तो 9,000 तो यही हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें एचआरए जुड़ेगा। अब एचआरए होम रेंट अलाउंस जो होता है ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। ठीक है, कि आप कौन सी सिटी में है। अगर आप छोटे शहर में तो आपको कम मिलेगा एचआरए, आप थोड़े से उससे बड़े शहर में तो ज्यादा मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन में तो उससे ज्यादा मिलेगा। ये भी दोस्तों इसका भी परसेंटेज डिफाइन होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। टीए भी सिमिलर है। तो अब हम इसको जब ऐड करेंगे 18,000 और 9,000 तो दोस्तों 27,000। 27,000 हम मान चलते 3,000 ये हो गया, तो 31,000 बन रहा है। तो 31 से 33,000 ये वेरी करेगा ये दोनों। तो 31 से 33,000 जो है दोस्तों यहां पे सैलरी बनती है अभी वर्तमान में लेवल 1 की। ठीक है, 31 से 33,000। लेकिन जब दोस्तों नया 8 पे कमीशन आ जाएगा, जब इसमें फिटमैन आ जाएगा। अब फिटमैन क्या है दोस्तों? एक ऐसी वैल्यू जिसका दोस्तों हम लोग बेसिक पे से मल्टीप्लाई करके एक नया बेसिक पे का जो है दोस्तों यहां पे फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं फिटमैन। तो अभी फिटमैन फैक्टर का डिमांड हो रहा है कि सर 2.57, कई जगह तो 2.867 तक का भी बात हो रही है। 2.86 के अकॉर्डिंगली भी मैं बताऊंगा कितनी सैलरी हो जाएगी। अभी हम मानते हैं कि 2.57 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, नया बेसिक पे जो है निकालने के लिए फिटमैन का मल्टीप्लाई कर दो। तो 18,000 मान लीजिए लेवल 1 वालों के अभी बेसिक पे है 18,000 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.57, कितना आ जाएगा? 46,200। 46,200 तो आपकी बेसिक पे हो गई। जब भी दोस्तों नया कमीशन लागू होता है, तो जब लागू होता है तो उस बार डीए 0 कर दिया जाता है। तो देखिए मैंने यहां पे डीए नहीं लिखा है, एचआरए लिखा है। एचआरए दोस्तों बढ़ जाएगा आपका, टीए बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन डीए 0 हो जाएगा। फिर डीए दोस्तों साल दर साल वो बढ़ता रहेगा, महंगाई के अकॉर्डिंगली बढ़ता रहेगा। जैसे अभी 7वें पे कमीशन में 55% है, तो ऐसा नहीं है कि 55% डायरेक्ट आ गया, वो दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5%, 8%, फिर 12%, 17%, ऐसे बढ़ते बढ़ते आज 55% है। ठीक है, तो जब ये दोस्तों अब लागू होगा, अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाता है, तो डीए 0 हो जाएगा। बेसिक पे मान लीजिए लेवल 1 वालों की इतनी हो जाएगी, इस पे इनको एचआरए मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिटी में रहते हैं, और टीए मिलेगा, वो भी डिपेंड करता है कैसी सिटी में रहते हैं। तो देखिए 46,200 तो यही हो गया, 3,000, 3,000, 6,000 हम मान के चलते ये हो गए। तो 46 और 6 52 तो ऐसे ही हो गए। तो 52 से 53,000, 53,000 तो इनको अप्रोक्सीमेटली ये सैलरी मिलेगी अगर 8वां पे कमीशन लग जाता है, वो भी 2.57। अब सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर 2.86 तक की मांग हो रही है,
8.6 तक की मांग हो रही है। उसके अकॉर्डिंगली भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहां तक समझ गए। जब भी दोस्तों कमीशन लगेगी, नई कमीशन, तो नया बेसिक पे बनता है। बेसिक पे में फिटमैन का जो है मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, उससे आपका नया बेसिक पे आ जाएगा। उसमें एचआरए जुड़ेगा, टीए जुड़ेगा। पहले साल में डीए नहीं जुड़ता है, फिर साल दर साल धीरे धीरे डीए भी बढ़ता चला जाता है। पहले 2% होगा, फिर हो सकता है 5%। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करता हूं फिटमैन, अगर आपको समझना है, यहां पे वैसे मैंने डिटेल में लिख दिया है, बट आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू जिसका मल्टीप्लाई करके आप नया बेसिक पे निकाल लेते हैं। अब लेवल 1, अगर मान लीजिए कोई लेवल 1 पे जॉब कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, उसकी 18,000 जो है अगर बेसिक पे अभी है, वो बढ़कर जो है दोस्तों उसकी 51,000 हो जाएगी अगर 2.87 चला गया फिटमैन, ठीक है। उसी तरीके से अगर लेवल 2 का देखोगे 19,900 है तो 56,914 हो जाएगी, ठीक है। लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके सबकी सैलरी जो है बताई गई है। लेवल 10 वाले की 56,100 है, वो बढ़कर 1,60,000 हो जाएगी। कितनी? 1,60,000। मतलब इतनी सैलरीज जो है दोस्तों मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ न्यूज में चल रहा है। ऐसा दोस्तों सरकार की तरफ से कोई जो है ये नहीं कहा गया है कि भाई हाँ 1 जनवरी से ही लागू हो जाएगी। कमेटी बनी है, रिकमेंडेशन आएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन के बाद भी जरूरी नहीं कि उस बार से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है वो बाद में मिले, ठीक है। तो ये था पूरा चीज कि किस तरीके से जो है आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फिटमैन से आपका एक नया बेसिक पे आता है, और जब भी नया कमीशन लगता है तो डीए 0 हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये छोटा सा सेशन था जहां पर मैंने आपको डिटेल में चीजें बताई हैं, और उम्मीद करता हूं ये आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली वहां पर आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपके लिए या तो नया सेशन लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, अगर किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आ चुका है, बहुत शानदार ऑफर, जहां पर मिशन सिलेक्शन सेल चल रहा है। यहां पर आप लोगों के लिए 3 दिन का ऑफर है। तो ये 29 तारीख से शुरू हो चुका है, 31 तारीख तक ये ऑफर चलने वाला है मई में, ठीक है। तो सुपर सिलेक्शन पैक जो है दोस्तों आप यहां पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, रेलवे, एसएससी, यूपी, बिहार, ठीक है। तो आप कैसे अवेल करोगे? जो वीडियो अभी आप देख रहे हो इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड आप लगा दीजिएगा गौरव M, वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कोर्स 4,999 का था वो आपको 500 जो है 49 रुपए में मिल जाएगा। 12 महीने पे 12 महीना जो है एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 2 साल के लिए आपको 549 में मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सेशन था, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।